গোটা দেশ জুড়ে কৃষক ক্ষেত মজুর সহ সাধারণ মানুষ বা গরিব খেটে খাওয়া অংশের মানুষরা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। দেশের বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকার দেশের কৃষক সহ ক্ষেত মজুরদের সামনে রীতিমতো অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি করছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেশের কৃষক ক্ষেত মজুর সহ সাধারণ মানুষরা গত 11 ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে সরকারকে একটা চরম বার্তা দিয়েছে। বামপন্থী কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আজ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনভাবেই বক্তব্যগুলো উঠে আসে। কৃষক নেতা পবিত্রকর অশোক ধাওয়াল সহ অন্যান্য নেতাদের উপস্থিতিতে দাবি করা হয়েছে, আগামী দিনে সংগঠন সমূহ কৃষক ক্ষেতমজুর সহ সকলের স্বার্থে তাদের কর্মসূচি জারি থাকবে এবং আগামী 24 ফেব্রুয়ারি হরিয়ানাতে এক বড় সড়ক কৃষক সমাবেশের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চরম বার্তা দেওয়া হবে বলে আজকের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ বাংলা। किसान सभा की त्रिपुरा राज्य की मीटिंग हो गई और बहुत ही अच्छे किस्म से त्रिपुरा किसान सभा और गणमुक्ति परिषद इन दोनों के प्रमुख सब कार्यकर्ता जो थे, नेता जो थे, हमारे त्रिपुरा के इकट्ठा हुए थे। इस मीटिंग में ये जो बीजेपी के त्रिपुरा सरकार का जो बहुत ज़बरदस्त दमन है और वो लगातार चल रहा है, हमले चल रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ होते हुए भी हमारे किसान सभा के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे जीएमपी के नेता ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका मुकाबला कर रहे हैं। ये कल हमने खुद यहाँ देखा। हमारे संघर्ष जारी है, हमारी दोनों संगठन की मेंबरशिप बढ़ रही है, कार्यकर्ता अच्छे किस्म से काम कर रहे हैं और इसलिए त्रिपुरा के हमारे सभी किसान सभा और गणमुक्ति परिषद के साथियों का अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनको क्रांतिकारी लाल सलाम पहले करना चाहता हूँ। आगे के समय में ज़रूर ये मामला और ज़्यादा बढ़ेगा और जो उनके अगस्त महीने में त्रिपुरा के राज्य का सम्मेलन है उसके अंदर अच्छे किस्म से एक बहुत ही भारी ये सम्मेलन कामयाबी से होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और इसलिए त्रिपुरा के अंदर आज जनता के साथ किसान सभा है, गणमुक्ति परिषद है और हमेशा रहेगी। ये इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई भी उसके अंदर कोई ये नहीं हो सकता। अभी साथियों, आगे आने वाले सवालों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण आज सवाल जो है पूरे किसानों के सामने देश के, और वो सवाल है आज ये भारत अमेरिका का जो व्यापार करार हुआ है और इससे बहुत ही बड़ा नुकसान पूरे देश के किसानों का होगा, पूरे देश के मजदूरों का होगा और पूरे देश के जो छोटे उद्योजक जो है इनका भी पूरी तरीके से सत्यानाश होने वाला है। और इसलिए ये पहला सबसे बड़ा सवाल है। एक्चुअली 2-3 दिन पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष को ये सब टैरिफ वॉरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, उनके पास अधिकार ही नहीं है। ये सिर्फ संसद कर सकती है, अध्यक्ष बिल्कुल नहीं कर सकता। और उन्होंने ये जो ट्रंप का पूरा टैरिफ राज है उसको रद्द करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, लेकिन ये कदम उठाने के जस्ट पहले आज हमारे बीजेपी की केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, ये सब निर्मला सीतारामन, इन सब के नेतृत्व में अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार का करार हुआ। और ये आज हम देखते हैं, पहले जो अमेरिका का भारत के ऊपर 2 या 3% टैरिफ था वो 50% ट्रंप ने बढ़ाया, उसमें से 25%
ये रूस से हम तेल ले रहे हैं, सस्ता तेल रहे हैं, तो इसके खिलाफ 25% टैरिफ उसके अंदर और ऐड किया और अभी 18% किया। इसके लिए आज मोदी साहब और उनके बीजेपी आरएसएस के लोग जश्न मना रहे हैं, जबकि ये सब होने के पहले टैरिफ था सिर्फ 2 या 3%। ये बहुत ही बुरी बात है। पूरे देश को बेचने का ये पूरा लाइन है, ये हमारा सीधा आरोप है ये मोदी सरकार के ऊपर। और दूसरी तरफ जहां अमेरिका का माल भारत में आता था पहले, उसके ऊपर 30% से 100% तक टैरिफ था भारत का अमेरिका के ऊपर। अभी ये भारत अमेरिका करार में उसको 0% ये लाया है। इतनी शर्मनाक चीज इसके पहले कभी भी भारत सरकार ने नहीं की होगी और इसलिए इसका असर क्या होने वाला है, जब अमेरिका के पूरा माल, खेती माल, औद्योगिक माल ये देश में आएगा 0% आयात कर या 0% टैरिफ से, तो इसका मतलब क्लियर है कि भारत का किसान उसके अंदर मरेगा, उसके अंदर उसको दाम नहीं मिलेगा, भारत का मजदूर बेरोजगार होगा, क्योंकि काफी उसके अंदर आज कारखाने बंद हो जाएंगे। ये सब आज बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ा सत्यानाश भारत का होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसका एक कारण ये भी है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, अनिल अंबानी जी का नाम आया है, हरदीप सिंह पुरी जो मोदी सरकार में मंत्री है उनका सीधा नाम आया है। और उसके चलते आज ये जो दबाव है इन सब सरकार के ऊपर, क्या उन्होंने किया ये अभी सबके सामने कुछ हद तक सामने आया है, लेकिन और भी 30 लाख फाइलें जो ओपन होनी बाकी है उसके अंदर और क्या क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं है। और शायद इसके अंदर ये ब्लैकमेल के चलते नरेंद्र मोदी जी ने ये अमेरिका के साथ करार के ऊपर आज मान्यता दी होगी, ऐसा भी एक लेने के लिए संदेह जरूर उसके अंदर है। मुझे लगता है कि पूरे देश को बेचने का ये पूरी तरीके से ये काम है। इसकी कड़ी निंदा अखिल भारतीय किसान सभा कर रही है और इसके खिलाफ आपने देखा 12 फरवरी को कुछ दिन पहले बहुत बड़ा अखिल भारतीय हड़ताल ये देश भर में हुआ। त्रिपुरा में भी बहुत अच्छी किस्म से वो हुआ, लोग रास्ते पर आए, उन्होंने हड़ताल किया, रास्ता रोको, ये सब किया। और इसके चलते आज उसके बारे में जो अलग अलग चीज़ है, ये भारत अमेरिका करार वो तो था, मजदूरों के खिलाफ ये 4 लेबर कोड जो है उसका विरोध था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सीड बिल है, और इसके चलते मनरेगा को खत्म करने का ये जो उनका पूरा प्रयास है, तो ये सब मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ ये 12 फरवरी का अखिल भारतीय हड़ताल ये बहुत ही कामयाबी के साथ करोड़ों लोग उसके अंदर शरीक हुए। इससे इन्होंने सबक लेना चाहिए और अगर मोदी सरकार इससे भी सबक नहीं लेती होगी तो कल के दिन 24 फरवरी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नाम के गांव में एक संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय मीटिंग ये वहां पर होगा। हम लोग सब अभी आज मैं त्रिपुरा से दिल्ली जा रहा हूं और हम लोग सब आनंद मोल्ला, कृष्ण प्रसाद जी, विजू कृष्णन, मैं, हम लोग सब जाएंगे वहां कुरुक्षेत्र में हरियाणा में, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी मुख्य नेता वहां इकट्ठा होंगे और वहां पर इस पूरे मोदी सरकार के ये सरेंडर के सामने किस प्रकार का विरोध करना है ये कल की मीटिंग में कुरुक्षेत्र के अंदर वो तय होगा। तो वो जो कुछ तय होगा, लेकिन वो फाइनली कल होगा, वो हम अनाउंस करेंगे। लेकिन जरूर हम एक चीज आपको बोलते हैं, किसान सिर्फ ऐसे बैठने वाला नहीं है। ये जो आज अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम
ये मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, इसका जबरदस्त प्रतिरोध होगा कल के दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे किस्म के निर्णय, देश के हित के लिए और देशभक्ति के निर्णय ये कल के हमारे एसकेएम के मीटिंग में जरूर होंगे। और भी कई बातें जिसका मैंने जिक्र किया, और ये सब चीज़ जैसे स्मार्ट मीटर है, ये पूरे बिजली का निजीकरण है, पानी का निजीकरण है, ये पूरे मनरेगा को ख़त्म करना, और ग्राम जी करके ये जो नया कानून जिसके अंदर लोगों को ग्रामीण रोजगार बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, इसके चलते आज सही माने में मोदी सरकार सिर्फ कुछ लोगों को बड़ा करने का काम कर रहा है। एक है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन साम्राज्यवाद, उसके सामने घुटने टेक रहा है। दूसरी तरफ अदानी और अंबानी और बाकी दूसरे कॉरपोरेट, इनके सामने घुटने टेक रहा है। और पूरे देश के करोड़ों किसान, करोड़ों खेत मजदूर, करोड़ों हमारे मजदूर, हमारे आदिवासी, हमारे दलित, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे बहुसंख्यक, ये सबको आज खत्म करने के पीछे आज मोदी सरकार तुली हुई है। हमारा यहाँ कहना है कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में हमको लेना चाहिए। ये देशभक्ति का सवाल है, देश को बचाने का सवाल है, बेचने से रोकने का सवाल है। और मुझे लगता है कि सर्व भारतीय किसान सभा, गण मुक्ति परिषद और बाकी हमारे सब संगठन, खेत मजदूर यूनियन हो, CITU हो, जनवादी महिला समिति हो, SFI, DYFI, ये सब संगठन मिलकर, और दूसरे भी कई संगठन एक साथ में आएंगे। SKM के लोग आएंगे, सभी केंद्रीय मजदूर संगठन साथ में आएंगे, और एक बहुत बड़ा संघर्ष ये मोदी सरकार के देश बेचने के खिलाफ हम लोग सब आने वाले समय में खड़ा करेंगे। इनके सांप्रदायिकता के खिलाफ, इनके मनुवाद के खिलाफ, इनके तानाशाही के खिलाफ, इनके नव फांसीवाद, इसके खिलाफ भी पूरे देश को जगाने का काम, जागृति करने का काम हमें आगे के समय में करना पड़ेगा। और वो काम जरूर बहुत जबरदस्त तरीके से आगे आने वाले समय में वो काम होने वाला है, ये हमें पूरा विश्वास है।